हेलो बच्चों, मैं पाइके गुप्ता। इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एडवांस फॉर्म देखेंगे जिसे हम स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। इस ब्रिज को हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं। यह जो ब्रिज होता है यह व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बना होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X होता है, तो इसमें भी बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X होता है। प्रिंसिपल, इट इज़ कंस्ट्रक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X होता है, तो इसमें भी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X होता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। इसमें एक वुडन बोर्ड होता है, ये वुडन बोर्ड है, यह है वुडन बोर्ड, दिख रहा होगा। इसमें L टाइप कॉपर स्ट्रिप होती है, तो ये है L टाइप कॉपर स्ट्रिप, और एक स्ट्रिप कॉपर L टाइप ये है। दोनों कॉपर स्ट्रिप के एक पॉइंट ये हो गया A, दूसरा पॉइंट हो गया B। A एंड B पॉइंट के बीच में एक वायर स्ट्रेच किया गया होता है, तो यहाँ पर ये वायर है। ये वायर जो होता है ये होता है 1 मीटर का लेंथ का। तो ये वायर है, वायर की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। इसमें जो वायर होता है वो कॉन्स्टेंट का यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टेंट का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि जब करंट फ्लो होती है तो वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर इसके डायमीटर और लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लॉन्ग टाइम तक सेम रहता है। इसमें एक स्केल फिट होती है, स्केल की लेंथ होती है 1 मीटर। तो ये है स्केल, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्केल दिख रही है आपको 1 मीटर लेंथ की, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इंडिकेशन दिया रहता है ऐसे, यानी 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, कहाँ तक? 100 तक। तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी इसकी? 100 सेंटीमीटर। 2 L शेप कॉपर स्ट्रिप होती हैं, एक ये और एक ये। इसके बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप होती है, तो ये कॉपर की स्ट्रेट स्ट्रिप दिख रही है। अब देखिए इसमें जो L शेप कॉपर स्ट्रिप है ये, और स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप है, तो इनके बीच में गैप होता है। तो एक देखिए, एक गैप ये है, तो एक गैप ये है, ये इन दोनों के बीच में ये गैप है, और दूसरा इस स्ट्रेट स्ट्रिप, इस L शेप कॉपर स्ट्रिप के बीच में ये गैप है। तो देखिए राइट साइड के गैप में, इन दोनों कॉपर स्ट्रिप के गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से हम जो की निकाल देते हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट हो जाती है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, इसके पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको बताया है, वहाँ पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड में जो कॉपर स्ट्रिप है इनके बीच में अननोन रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं, यानी वह रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये है अननोन रेजिस्टेंस। इसमें देखिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है बता चुके हैं, तो इसके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसका वन एंड स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप के मिड पॉइंट से कनेक्ट होता है, ये मिड पॉइंट है। तो देखिए एक एंड है राइट, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कनेक्ट है। दूसरा एंड चौकी से कनेक्ट होता है, तो देखिए ये दूसरा एंड है, इधर से आया, ये आया, ये जॉकी है। तो ये जॉकी से कनेक्ट है। जॉकी क्या है? जॉकी एक पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे पेन होता है, तो इसके आगे के पॉइंट पे मेटल पॉइंट होता है। यह पॉइंट, इस जॉकी को उठाकर हम इस कांस्टेंट वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो ये भी कांस्टेंट वायर है, इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, और तब तक स्लाइड करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है तो वो कंडीशन बैलेंस कंडीशन कहलाती है। देखिए कॉपर स्ट्रिप के ए एंड बी पॉइंट, इन पॉइंट को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो ए पॉइंट देखिए इधर कनेक्ट है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। बी पॉइंट है, ये इधर कनेक्ट है, ये देखिए ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इसके बीच में ये लगी हुई है की, तो इसमें से की को हम निकाल लेंगे, तो एक तरह से स्विच का काम करेगी। जैसे हमने की को निकाल लिया तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना बंद, और इस की को हम लगा देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो जाती है। जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो होती है। यहाँ ए पॉइंट पर पॉजिटिव सप्लाई मिलती है, बी पॉइंट पर नेगेटिव सप्लाई मिलती है, और सर्किट में करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होती है तो देखिए गैल्वेनोमीटर में भी करंट फ्लो होगी। गैल्वेनोमीटर में निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये निडल है, सपोज कीजिए राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक।
अब जैसे ये राइट साइड डिफ्लेक्ट होती है तो हम इस जॉकी को, पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको इस कांस्टेंट वायर पर हम मूव कराते हैं, राइट मूव कराते हैं, लेफ्ट मूव कराते हैं, तब तक मूव कराते हैं जब तक ये डिफ्लेक्शन बीच में जो पॉइंट है जीरो इंडिकेशन है, तो ये डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो ना हो जाए। जैसे ही जीरो पॉइंट आता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। और जैसे ही डिफ्लेक्शन जीरो हुआ तो बैलेंस कंडीशन का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/X। व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ चुके हैं। PQ नॉन रेजिस्टेंस है, तो X अननोन रेजिस्टेंस है, तो X अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। ये डायग्राम समझ में आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम फास्ट समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें दो कॉपर स्ट्रिप है, एक एल शेप ये है, दूसरी एल शेप है कॉपर स्ट्रिप। ठीक, वुडन बोर्ड है, पूरा वुडन बोर्ड है, एक स्केल लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक एक स्केल है, लेंथ कितनी है 1 मीटर है, बीच में ए बी के बीच में वायर है। वायर किसका बना हुआ है, कांस्टेंट का बना हुआ है। कांस्टेंट का क्यों बना रहता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इसकी लेंथ डायमीटर में कोई चेंज नहीं होता और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम रहता है। बीच में जॉकी लगी हुई है, ए यहाँ पर एल शेप और स्ट्रिप कॉपर स्ट्रिप के बीच में वह रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, और दूसरी स्ट्रेट स्ट्रिप एल शेप स्ट्रिप के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर का वन एंड स्ट्रेट स्ट्रिप के बीच में मिड पॉइंट पर कनेक्ट होता है, दूसरे एंड पर क्या लगी रहती है, जॉकी लगी रहती है। जॉकी का आगे का पॉइंटर, इसको हम इस वायर के ऊपर, कांस्टेंट वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक, ए एंड बी पॉइंट पर एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, की से कनेक्ट है, और दूसरा टर्मिनल बी पॉइंट से कनेक्ट है। जैसे ही की को हम प्रेस करते हैं, इसमें की लगाते हैं, सर्किट करंट फ्लो होती है। जैसे ही करंट फ्लो होती है, गैल्वेनोमीटर में से करंट जाती है, निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब डिफ्लेक्ट निडल को हमें लाना है बैलेंस कंडीशन में, यानी जीरो पोजीशन पे लाना है। तो जीरो के लिए जो पॉइंटर होता है जॉकी का, इसको कांस्टेंट वायर के ऊपर टच कराकर हम राइट लेफ्ट स्लाइड करते हैं। कब तक, जब तक इसमें डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होता। जैसे ही डिफ्लेक्शन जीरो होता है, कंडीशन बैलेंस होती है। बैलेंस कंडीशन का फार्मूला P/Q इज इक्वल टू R/X होता है। इसमें वैल्यू पुट कर हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों डायग्राम है, एक ओरिजिनल डायग्राम है, एक ग्राफिकल डायग्राम है। तो इन दोनों डायग्राम में हम कंपेयर करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये लगी हुई है बैटरी, दिख रही है बैटरी। तो यहाँ पर ये लगी हुई है बैटरी, यहाँ पर स्केल लगी हुई है। देखिए इस पॉइंट, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सी, ये स्केल लगी हुई है। तो दिख रही है ये स्केल 1 मीटर की लेंथ की। यहाँ पर देखिए ये स्केल लगी हुई है 1 मीटर की लेंथ की। यहाँ पर ये वायर है, यहाँ पर ये लगा हुआ है पतला वायर है, ए सी के बीच में स्ट्रेट किसका बना हुआ है, कांस्टेंट का। तो यहाँ पर देखिए ए एंड सी के बीच में ये वायर है, ये दिख रहा है, ये कांस्टेंट का बना हुआ है 1 मीटर लेंथ का। अब गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। ये जॉकी है, जॉकी पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, ये जॉकी है। ये जॉकी किसके ऊपर स्लाइड होती है, कांस्टेंट वायर के ऊपर स्लाइड होती है। कांस्टेंट वायर ये है, तो ये जॉकी किसके ऊपर स्लाइड होगी, ए एंड सी के बीच में ये कांस्टेंट वायर दिख रहा है, ये इसके ऊपर, इस कांस्टेंट वायर के ऊपर ये जॉकी स्लाइड होती है। ठीक, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस एक्स है। यहाँ पर लगा रहता है अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस एक्स है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो इस जॉकी को ए एंड सी के बीच स्ट्रेट वायर जो है इसके ऊपर स्लाइड करते हैं। कब तक स्लाइड करते हैं, जब तक गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो किस पे ना आ जाए, जीरो पे। जैसे डिफ्लेक्शन जीरो पे आता है बैलेंस कंडीशन कहलाती है। और बैलेंस कंडीशन सपोज कीजिए बी पॉइंट पर आ रही है, तो ए से बी पॉइंट के बीच की लेंथ कितनी है, एल, और ए से सी के बीच की लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ ए से सी के बीच है 100, तो अब बी से सी के बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल।
अच्छा ये बताइए, स्लाइड वायर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज में मेन डिफरेंस क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है उससे रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करते हैं, इसमें चेंज ही नहीं करते। इसके बाद जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है ना। तो स्लाइड करना आसान होता है, रेजिस्टेंस को चेंज करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बार बार हमें की निकालनी पड़ती है। अब देखिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें देखिए 2 एल शेप कॉपर स्ट्रिप होती है। तो एक स्ट्रिप ये है, दूसरी स्ट्रिप ये है। ए एंड सी के बीच में एक वायर स्ट्रेच होता है, ये वायर ए से सी के बीच में। यह वायर किसका बना हुआ होता है? कांस्टेंट का बना होता है। कांस्टेंट का क्यों बना होता है? जैसे करंट फ्लो होती है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसकी लेंथ और इसकी विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम रहता है। ए एंड सी के बीच में एक स्केल लगी हुई होती है, ये स्केल है। यह वायर के जस्ट पैरेलल होती है। इसके ऊपर जो इंडिकेशन दिए रहते हैं वो सेंटीमीटर पे गिवन होते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50 से लेके 100 सेंटीमीटर। अब देखिए एल शेप की जो स्ट्रिप है इसके बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप होती है। तो ये स्ट्रेट स्ट्रिप है, कौन सी? डी। तो एल शेप स्ट्रिप और स्ट्रेट स्ट्रिप, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर कनेक्ट होता है। तो लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस बॉक्स आर कनेक्ट है। हम बता चुके हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में कई कीज़ होती हैं, जिस की को हम निकाल लेते हैं उस बॉक्स की वैल्यू वही रेजिस्टेंस हो जाती है। जैसे हमने 30 ओम निकाला है तो वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स की 30 ओम हो जाएगी। राइट साइड में स्ट्रेट स्ट्रिप और एल शेप स्ट्रिप के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस है एक्स। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। देखिए स्ट्रेट स्ट्रिप के मिड पॉइंट पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड, तो ये कनेक्ट है जॉकी से, ये है जॉकी। इसका दूसरा एंड मिड पॉइंट डी से कनेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर का सेकंड एंड ये जॉकी से कनेक्ट है। ये जॉकी है। जॉकी जो है वो ए बी सी के बीच में जो वायर है, वायर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकती है। ए एंड सी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट होती है, ये बैटरी है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट है और निगेटिव टर्मिनल ये सी पॉइंट से कनेक्ट है और बीच में एक की कनेक्ट होती है। तो की को हम प्रेस करते हैं तो इस बैटरी से करंट फ्लो होती है। देखिए जब की को हम प्रेस करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट फ्लो होती है और निगेटिव पर इन होती है। जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होती है तो जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में निडल सपोज कीजिए राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये जीरो इंडिकेशन है। अब देखिए बैलेंस कंडीशन के लिए जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं होना चाहिए गैल्वेनोमीटर में, यानी जीरो कंडीशन पर निडल होनी चाहिए। तो जो जॉकी है, ये जॉकी को हम राइट एंड लेफ्ट स्लाइड करते हैं। कब तक स्लाइड करते हैं? तब तक स्लाइड करते हैं जब तक ये डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए, निडल जो है वो किस पे ना आ जाए, जीरो पे ना आ जाए। और जैसे निडल जीरो पे आती है तो कंडीशन बैलेंस कंडीशन कहलाती है। सपोज कीजिए ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है, यानी जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो अब हम ए से बी की लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए बी पॉइंट कितने सेंटीमीटर पर है? 30 सेंटीमीटर पर। तो ए से बी की लेंथ हो गई एल। तो ए से बी की लेंथ अगर एल हो गई तो बी से सी की लेंथ कितनी हो जाएगी? भाई ए से सी की लेंथ है 100 और ये लेंथ एल है, तो बची लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल। तो ए से बी की लेंथ हो गई एल और बी से सी की लेंथ हो गई 100 माइनस एल। प्रिंसिपल, इट इज कंस्ट्रक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हेन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, P upon Q is equal to R upon X। टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाएगा? सपोज दैट व्हेन ब्रिज हैज़ बीन बैलेंस्ड AB इज इक्वल टू L। अब देखिए ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस का मतलब समझ में आया होगा, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो है। अगर जीरो नहीं है तो यहाँ पर ये जॉकी है, जॉकी को हम वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। कब तक स्लाइड करते हैं? जब तक डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता। तो AB इज इक्वल टू L। अब A से B की लेंथ है L और A से C की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो B से C की लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L। तो BC इज इक्वल टू 100 माइनस L। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन पॉइंट A एंड B इज टेकन एज P। A एंड B के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या लेते हैं? P। तो देखिए A से B की रेजिस्टेंस इसको हम लेट P ले रहे हैं, तो B से C के बीच की रेजिस्टेंस को क्या ले रहे हैं? Q ले रहे हैं। तो B C के बीच रेजिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं? Q ले रहे हैं, यानी A से B की रेजिस्टेंस P और B से C की रेजिस्टेंस Q।
और हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के होता है कि आर प्रोपोर्शनल एल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ए से बी का रेजिस्टेंस है पी, वो ए से बी की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, तो पी प्रोपोर्शनल एल लिख देंगे। और बी से सी का रेजिस्टेंस होगा क्यू, वो बी से सी की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, तो क्यू प्रोपोर्शनल बी से सी की लेंथ कितनी है 100 माइनस एल, तो क्यू प्रोपोर्शनल 100 माइनस एल हो जाएगा। तो क्यू प्रोपोर्शनल 100 माइनस एल, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एल अपॉन 100 माइनस एल, और पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल आया। और हम जानते हैं पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन एक्स, तो इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, आर अपॉन एक्स। तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन एक्स। इससे अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन पी। अब देखिए पी अपॉन क्यू है एल अपॉन 100 माइनस एल, तो क्यू अपॉन पी हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल। तो क्यू अपॉन पी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, कितनी पुट करेंगे 100 माइनस एल अपॉन एल। तो एक्स इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन पी की वैल्यू पुट करेंगे, आर क्यू अपॉन पी की वैल्यू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का फार्मूला है, यानी आर की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, तो हम एक्स अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।